सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या यानी एनसीईआरटी गणित जो है क्लास 10th का उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसी से 100% जो है यहीं से प्रश्न रहने वाला है। इससे बाहर तो पहला चैप्टर से नहीं आएगा, है ना। प्रथम चैप्टर से इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि दो संख्याओं का मौसम 25 और लौसम 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मौसम मतलब आप जानते हैं कि HCF, है ना, वो आपको कितना दे रखा है 25, ठीक है भाई। और लौसम यानी LCM वो आपको कितना दे रखा है 50। तो आपको क्या कह रहा है, इन संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, A गुने B दो संख्या यानी LCM गुने HCF होता है कि नहीं होता है। तो भाई रख दीजिए ना मान, बच्चे मेरे रख दीजिए। A गुने B यानी यही पूछ रहा है LCM कितना है आपका 50 है ना, और HCF कितना है आपका, तो कहोगे आप 25 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करोगे, आप गुना कर दोगे। 25 25 के 5 हाथ में कितना हो गया 2, 5 दूना 10, 2 12 और ये वाला 0 दे दीजिए। तो 1250 इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आप जो है प्रश्न संख्या क्या है दूसरा। तो इसमें क्या है, ये तो आसान प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या है, तो दो जो है वो भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा क्या होता है 4 होता है। सहभाज्य जिसका दो मतलब दो युग्म संख्या का HCF अगर 1 होगा तो ये सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 और इसमें कोई ऐसा कॉमन ना हो तो ये 19। इसमें दोनों में कोई ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है जो दोनों काटे नहीं, इसका HCF क्या होगा 1 होगा HCF। तो ये सहभाज्य संख्या, इनमें कोई नहीं। ये अभाज्य संख्या होगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है। फिर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या वो है तीसरा। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य, अभी मैंने कहा जिन दो संख्याओं का युग्म का HCF 1 हो। तो पहला देखते हैं, पहला में क्या है 9 और, अब डायरेक्ट देखोगे यार, ऑब्जेक्टिव बना रहे हो आप लोग तो डायरेक्ट देखो ना, इसमें कौन बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों में भाग लगा रहा है, कोई नहीं है भाई, एक है ना। इन दोनों का HCF क्या होगा 1 है भाई। कोई बड़ा से बड़ा संख्या आप बताइए इसमें जो दोनों में भाग लगा 9 से, इसमें तो इसमें नहीं 4 5 से कुछ लगता ही नहीं है, तो 1 होगा ना। तो इसका क्या हो गया 1 होगा। इसमें देखिए आप, मैं अगर चेक कराने लग गया तो इसमें क्या पंक्तियाँ 15 पंचों के 20, इसका HCF क्या होगा दोनों का 5 होगा। इसका 21 दिया 21 चौक 84 हो जाएगा, यानी इसका HCF क्या होगा दोनों का 21 होगा। इन दोनों का देखिए 13 चौके 52, इन दोनों का HCF क्या होगा 13 होगा। इसका क्या होगा HCF 1 होगा। जब दो युग्म संख्या का HCF जोड़ा का HCF 1 हो तो उसे सहवाही संख्या कहते हैं। आप कॉमन देखोगे, कोई कॉमन नहीं मिला, बस मार दो भाई होगा, यानी ए ऑप्शन सही है। चलिए अब देखते हैं आपका कौन प्रश्न संख्या जो है वो चौथा। या दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो कौन सही है। आप जानते हो, पढ़े हो आप बेसिक में, ए बराबर बी क्यू प्लस यहाँ पे क्या आता है आर। तो आर जो जब भी आएगा तो ये आर जो होगा ये बी से छोटा होगा। आर का मान क्या होगा हमेशा, यहाँ पे नहीं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल नहीं, शेषफल हमेशा छोटा होता है ये वाला भाजक से। और हमेशा जो या तो यहाँ पे 0 आएगा या तो 0 आता है 0 के बराबर, या तो 0 से बड़ा। तो ये वाला देख लीजिए कहाँ है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका कहाँ सही है डी में। नहीं, आर का मान या तो 0 से बड़ा 0 के बराबर, लेकिन बी से हमेशा छोटा, यानी जिसको तीर लगेगा वो छोटा होगा, जो मारेगा वो बड़ा होगा। ऐसा में देखिए 20 को तीर मारा ना तो ये बड़ा है ऐसे। और ये बराबर का चिन्ह है, इसे एक लाइन में बराबर देखिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 5 इसमें क्या कह रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको देखने वाले। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी, जहाँ ए बराबर जो है आपको क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और बी बराबर आपको क्या दिया है एक्स बाई स्क्वायर। तो आपको कह रहा है जहाँ एक्स तथा बाई होगा यहाँ पे अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ठीक है, तथा ए बी का HCF क्या होगा। देखिए HCF का मैं मतलब अगर बताऊं HCF, तो अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे छोटी घात का गुना, उसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए इसमें एक देख सकते हैं, इसमें दोनों में है ना एक्स, और सबसे छोटा पावर कौन है एक एक्स है, एक्स पावर 1 यानी एक्स। ये भी दोनों में समान रहता है तो को ले लेना रहता है, और ये दोनों में है ये भी, तो मैं एक बाई स्क्वायर का ले लेता हूँ। इसका कौन हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी
एकदम आसान है, याद कर लीजिए आप। एचसीएफ का डायरेक्ट परिभाषा, अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे छोटी घात का गुण, उसके अलावा कुछ नहीं। एलसीएम उसी की तरह उल्टा है कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे बड़ी घात का गुण, उसके अलावा सब कुछ, है ना। तो वो है उसका एलसीएम का परिभाषा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ और ऑब्जेक्टिव में ये 3 4 5 नंबर आ ही जाता है मिला जुला के, है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। अब क्या कह रहा है आपको, ये प्रश्न संख्या मैं अगर 6 देखने लग गया हूँ तो इसमें कह रहा है x बराबर जो है वो दिया है 2 क्यू, गुना का निशान है, ठीक है, ये गुना है, गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर, ठीक है। और y बराबर क्या दे दिया है हमें, 2 का स्क्वायर और गुने 3 का स्क्वायर। और हमको एचसीएफ ही पूछ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल ही देते हैं। अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे छोटी का दोनों में है, ये भी दोनों में है, तो एच सी एफ बराबर मैं लिखूंगा 2 पे पावर 3, 2 को लूंगा छोटा वाला, और इसमें 3 पे पावर 1 को लूंगा यानी 3 को लूंगा, यानी 4 हो जाएगा। 4 गुने 3 बराबर 12। कहाँ है जी सी नंबर। चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर। 7वां में कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा होगा। 2 क्रमागत सम संख्या यानी हमको क्या निकालना है, मौसा, यानी भाई एचसीएफ निकालना है ना 2 क्रमागत सम संख्या का। तो पहला मैं अगर 2 लेता हूँ, दूसरा 4 लेना पड़ेगा, क्रमागत अगर 4 लिया तो 6 लेना पड़ेगा। इन्हें बताइए कौन बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को काटता है, तो 2 ये तो है भाई, इसको भी अपने काटेगा, 4 को भी काटेगा, डायरेक्ट निकाला करोगे आप। तो इसमें इसका सीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर आप उस विधि से निकालोगे इस वाले से, तो 2 बार एक लिख सकते हो, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो दोनों में कॉमन है, छोटा वाला को ले लीजिए, ये होगा ना, तो आपका बी सही हो जाएगा। डायरेक्ट आपका ये जो है सम संख्या रहे तो डायरेक्ट 2 पे लगाएंगे, सब याद कर लीजिए, ठीक है, कंसेप्ट तो सीख ही रहे हैं। चलिए अब जो है क्या है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मौसा, फिर से कह रहा है एचसीएफ क्या, अब लेकिन अब क्रमागत विषम संख्या यानी सबसे विषम संख्या छोटा 1, तो दूसरा 3 लेना पड़ेगा, तीसरा जो है वो लेना पड़ेगा हमको 5, लगातार लेना है, हटा हटा के नहीं। तो इसमें क्या है कि अब निकालो, इसमें दोनों में कौन ऐसा संख्या जो दोनों को भाग लगा, कोई ऐसा नहीं है, तो कोई नहीं है तो क्या है, 1 है। तो आपको लगातार अगर क्रमागत विषम पूछता है तो आप 1 पे लगाओगे, और सम पूछता है तो 2 पे लगाओगे, अगर अभाज्य पूछेगा लगातार तो भी 1 पे लगाओगे, ठीक है। तो ये है। अब मैं क्या करने लग गया हूँ, देख रहा हूँ प्रश्न संख्या जो है वो 9। इसमें दरअसल कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, 4, ठीक है, तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 का एचसीएफ यानी 4 और 2 का क्या, हम सोचे गुणनफल पूछ रहा है भाई, थोड़ा ध्यान से। और जो 4 और 2 का क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एचसीएफ। तो इसको हम भाई डायरेक्ट देख लीजिए ना, आप दोनों में बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को भाग लगाता है, 2 ही तो लगा रहा है, इसमें 2 से भाग, इसमें 2 बड़ा से बड़ा संख्या ही, तो इसका क्या होगा 2, है कि नहीं। तो आसान है, एकदम आसान है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो हम लोग 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी आसान है। इसमें क्या कह रहा है, n+1 8 से विभाज्य है, मतलब n के जगह पे कोई मान रखे, 8 हर बार कटना चाहिए। इसका मतलब ये है एक पूर्णांक संख्या कह रहा है, अगर n+1/8 हर बार कटना चाहिए। मैं एक पूर्णांक संख्या आप जानते हैं 0 शामिल हो, और ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या के योग को कहते हैं, यानी -1 2 3 अनंत तक चले जाइए, +1 2 3 अनंत तक चले जाइए, 0 को भी ले लीजिए। तो एक पूर्णांक संख्या, मैं मान लो कि मैं 0 ही रखता हूँ, पूर्णांक संख्या +1/8, तो कटा ही नहीं, 1/8 तो गड़बड़ हो गया, तो ये नहीं होगा। एक प्राकृत संख्या मैं एक ही लेता हूँ, 8 ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं होगा। एक सम संख्या, जो होता है एक सम संख्या यानी 2, तो कट जाएगा 2/8, ठीक है, कट गया। 4/8 ये भी कट गया। अब मैं कहता हूँ क्या, हर बार कटना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अब सॉरी, मैं इसके n को लेके ना, तो n के जगह पे रख के, मतलब मैं n के जगह पे अब ले लेता हूँ 4, तो 4 + 1 तो 5 हो गया ना, तो 5 बट्टे क्या हो गया 8, तो गड़बड़ हो गया, है ना, नहीं ना कटा। अब मैं n के जगह पे क्या रखूँगा, विषम संख्या रख के मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। विषम संख्या रखने से क्या हो रहा है, तो विषम संख्या हम लोग देखते हैं रखे, है ना। तो मैं विषम संख्या रखूँगा n+1/8 हर बार कटना चाहिए ना। अब मैं विषम संख्या रखता हूँ भाई मेरे, तो 3 + 1 रखूँगा तो 8, 4/8 ही होगा। मैं कट रहा है, चलिए आप कोई भी संख्या आप रख लो ना, विषम संख्या 11 मैं रख लूँ, 11 रखूँ एक, तो क्या हो जाएगा 12/8, तो कुछ ना कुछ 6/4 आएगा ही ना भाई।
तो ये कट के, तो हाँ जो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी नंबर, मतलब हमेशा 8 को कटना चाहिए, ये बात है। आप एन की जगह पे कोई भी मान रखो तो एक विषम संख्या में होगा, सब में तो गड़बड़ हो रहा है, तो एन की जगह पे मान रख के चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 11 11। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को स्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आप तीनों का क्या करो, एलसीएम निकाल दो। क्या करो, एलसीएम निकाल दो। आप एलसीएम लिखो, चलो एलसीएम भी सीख लो आप। 3, 4 और 8 का हमें एलसीएम निकालना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे, 1, इसका 2 पावर क्या लिखोगे, 2, इसका क्या लिखोगे, 2 पावर 3। अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित एलसीएम का मतलब है कि सब उभयनिष्ठ में ही दोनों है, लेकिन ये छोटा 2 पावर 2। उसके अलावा जो बचा 3 बचा ना, तो वो लिख दो, मतलब जो ले लिया एक बार कॉमन वाला उसको नहीं लेंगे, यानी 4 या 12, 4 हो गया ना। एलसीएम है ना, तो 12 वाला ना भाई, 8 हो गया ना, 2 पे पावर 3 वाला ना, तो 12 वाला, तो 8 और गुने ये वाला 3, तो ये हो गया 24, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए बड़ा वाला लेना। चलिए अब देखते हैं इसमें 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 तथा 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 आए और 8 आए, बड़ा से बड़ा संख्या, तो ऐसा नहीं बड़ा पे लगा दोगे, आपको 70 को और 125 को इनसे काटना है ना कि उसके वटना में। मैं 65 से करूँगा तो 65 एकम 65, 5 तो आ गया, लेकिन इसमें करूँगा तो 65 दूना कहीं ना कहीं 130, तो गड़बड़ हो गया, ये तो गया। अब मैं 13 से करके देखता हूँ। 13 से भाग मैं ऐसे ही दे देता हूँ, आप ऐसे ज़्यादा समझेंगे। 13 से मैं भाग देता हूँ यहाँ से, 13 पंचे 65, से क्या बचा 5। अब इससे निकल जाए भाई, 125 को भी निकलिए दो तो बातें खत्म, 8 आ जाए मतलब खत्म हो जाएगा। 13 से 13 नामा 117, क्या बच गया 8 शेष, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही। ये सब तो कोई बातें नहीं है, उसका तो कटेगा ही नहीं। तो ऐसा ना बड़ा देख के आप बड़ा पे लगा दोगे, थोड़ा ध्यान से कैसे किया जाता है ये समझ लो, यहाँ पे देख लो ना कैसे किया मैंने। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकलता हो, ये तो अपरिमेय है, ये परिमेय है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, यानी परिमेय संख्या नहीं यानी अपरिमेय है, रूट पाए होगा, पाए सीधा देखो आप, पाए तो अपरिमेय है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय, फिर से पूछ रहा है, अपरिमेय ये तो 7 हो जाएगा, ये परिमेय है, ये तो 9 हो जाएगा, ये 15 है ना, गड़बड़ हो गया, ये 36 6 होगा। 15 को आप निकाल लो, आप क्या लिखोगे, 3 गुने 5 लिखोगे ना, तो कहाँ रूट से बाहर निकल रहा है, इसका बाद गुणनखंड कर नहीं निकल रहा है, नहीं। चलिए अब पाए हो या फिर पाए बटे 2 हो, या 3 पाए हो, या पाए प्लस 2 हो, या पाए माइनस 3 है, ये सारा का सारा क्या होता है, ये सारा का सारा अपरिमेय होता है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाओ या फिर गुना करो, हमेशा अपरिमेय आएगा, ये बात यही मुद्दा है, इसलिए मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। अगला नंबर प्रश्न सेम उसी पे आधारित है, इसी तरह से ये भी सब क्या है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय को एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है, एक बार गुना किया है, एक बार भाग दिया है, एक बार किसे भाग दिया है, जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करो, हमेशा उत्तर क्या आएगा, वो जो है आपका अपरिमेय ही होगा। चलिए तो 17 नंबर का बी ऑप्शन सही। अब क्या कह रहा है, 18 में दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितना होता है, अनंत। दो परिमेय पूछे चाहे अपरिमेय पूछे, आपका उत्तर क्या होना चाहिए, अनंत होगा, ठीक है कि नहीं, अनंत यानी डी, क्योंकि उसके बीच कई सारे मतलब 9th में निकाला जाता है, कई सारे अपरिमेय संख्या निकल जाती हैं, ठीक है, अपरिमेय भी निकलती हैं। अब क्या है 19 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है इसमें कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। देखिए अपरिमेय संख्या जो होता है दुनिया में, एक ही संख्या ऐसा है जो बाहर होता है, ठीक है, बाहर रह के मतलब राज कर रहा है, जो अपरिमेय होता है, नहीं तो सारी की सारी संख्याएं रूट की ही, जो रूट से बाहर नहीं निकलती हैं वही अपरिमेय है, जिस प्योरटेक्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यानी 0 मैं कहता हूँ 1 फिर 0 1 1 डबल 1 हो गया ना, फिर 0 1 1 1, मगर 3 एक बार रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार करके बढ़ता ही जा रहा है, 0 1 2 3 4, फिर मैं 0 लिखूंगा तो 5 को 1 लिखना पड़ेगा, यही एगो क्या है, यानी मैं ये मतलब ये बात कि हो सकता है 0 का भी बढ़ता हो, 2 4 संख्या कोई और संख्या हो जो बढ़ रहा हो लगातार रूप से, ये तो वही होता है, वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है बाहर रह के। यानी अगर किसी पे हम ऐसे अगर कह रहे हैं 5 3 3 3 3, तो ये तो परिमेय होता है, क्योंकि इस पे रैक नहीं लगा सकते हैं, उसमें
बढ़ेगा, एक संख्या के बाद बार बार बढ़ता जाएगा। तो वे बोले यहाँ बढ़ता नहीं, एक ही चीज रिपीट हो रहा है। तो ये है, तो ये इसका जो होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत अशांत अनावर्ती होता है, अशांत भी होता है और कभी इसको निकलता भी नहीं है। तो और परिमेय संख्या का जो होता है वो शांत और अशांत आवर्ती होता है, शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है और आवर्ती होगा, इसमें अशांत अनावर्ती होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह से 20 है, देखिए 0.2.01 202, ठीक है, या 5 इस पर रेकरिंग लगा सकते हैं, ठीक है, इस पर भी। तो ये क्या हो जाएगा, अब परिमेय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बढ़ नहीं ना रहा है। अगर कोई चीज़ बढ़ता तो यहाँ बढ़ नहीं रहा है भाई, ये चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये क्या होगा, परिमेय सी। अब जो है 21 नंबर, यहाँ हाँ 21 नंबर में आप देख लो, ये 0.211 फिर 3 गो 1 फिर 4 गो 1, अगर मैं यहाँ पे 2 2 1 2 3 4 5 गो 1 1 देना पड़ेगा, ठीक है, फिर 0 दे के अगर 2 रखूँगा तो फिर यहाँ पे 6 ठो 1 देना पड़ेगा। तो ये नहीं रुकने वाला, ये क्या कह रहा है, क्या है, अपरिमेय संख्या है ये। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमने क्या कहा, अशांत अनावर्ती का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, सी 21 का। चलिए 22 में क्या है, 0.01 202, फिर ये रिपीट वाला, ये तो पहले का ही बात है। तो ये क्या है, ये परिमेय है ना, इस पे लगा सकते हैं रेकरिंग ना, है ना। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, इनमें निम्नलिखित में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए या तो अकेला 2 हो, आप सीधा समझो उसका, जैसे मैं कहता हूँ 71/25, अब आज में कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा, ये होता है अंश, है ना, नीचे वाला होता है हर। तो इसका हर का आवाज गुणनखंड होना चाहिए या तो 2 अकेला या तो 5 अकेला या तो 2 × 5 के रूप का। इसके अलावा अगर कोई हुआ, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टर्ब किया, यानी 2 3 आ गया, 5 3 आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो अशांत होगा। तो हम देखते हैं नीचे वाले कल देखना है, 5 का स्क्वायर इसका हो जाएगा ना, तो ये तो अकेला आ गया 5, तो ये शांत है। ये 5 का स्क्वायर तो अकेला, ये भी शांत है। 8 का देखिए, ये 8 है ना, तो 8 का 2 का क्यों होता है, तो ये भी शांत है। यहाँ 21 में 3 7 21, तो कुछ नहीं है, तो पूरे अशांत ये हो गया, डी नंबर ऑप्शन सी होता है इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 24, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये आप बताओगे, आप नीचे, अगर आप समझ गए हो तो आप कमेंट करके बताओ कि जो है किस तरह से कौन सा ऑप्शन इसमें 24 में सही है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप बताओ कौन सा ऑप्शन है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। किसमें है कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आके डिस्टर्ब कर रहा है, उसका गुणनखंड करने पर, है ना। कर सकते हो ना भाई, ये वाला हो जाएगा ना। ये देखो 8 3 होगा, ये 5 पे स्क्वायर, ये 5 1, ये वाला। अब देखो कमेंट करो भाई, चलो अब करो, कैसे होगा ये बता दो आप मुझे। 25 नंबर देखो, चलो आप कमेंट करो नीचे, आप लोग करोगे 15/6, बता दीजिए। तो आप 15/6 मैं कर देता हूँ। अच्छा वाला प्रश्न है ये, काट भी सकते हैं ना, काटेंगे देख लेंगे। 3 दूना 6, 3 5 15, क्या आपको लग रहा था आसान था, 3 × 5 नहीं, सॉरी 3 × 2 ना जी ना, 2 × 1 लिख सकता हूँ ना इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये शांत हो जाएगा। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या जो है वो 26, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, कभी शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, वो अशांत अनावर्ती होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या ये देखना है ना, क्योंकि ये निकल जाता है ना कभी कभी, एक संख्या के बाद ये रुक जाता है, कभी कभी रिपीट होता रहता है, तो उसको अशांत आवर्ती कहते हैं, ठीक है। और अशांत अनावर्ती उसको कहते हैं जो कभी नहीं रुकता है, जैसे एक बढ़ रहा था उस समय वो वाला। अब क्या है इसमें, ये बात इसमें क्या है, वही बात जो मैंने कहा है भाई को, आप एक रूप में लिख दिया इसको कि परिमेय संख्या पी बटे क्यू के में क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2m या 5n या 2m और 5n के रूप का होना चाहिए था। तो पुनः क्या होगा, शांत होगा, मतलब ऐसा हो, यानी 2 हो या फिर 2 × 5 हो या फिर 2 अकेला हो या फिर 5 हो, ये चीज़ या m n तो खिस्सा है भाई, समझना ये है मुद्दा ये है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 28, 17 और 6 का एचसीएफ। आपको देखिए अभाज्य गुणनखंड पे आपको अब नहीं जाना है, डायरेक्ट निकालना है। इसमें से कौन बड़ा सा बड़ा संख्या है जो दोनों को भाग लगा रहा है, बताइए भाई। 6 से तो लगेगा ही नहीं दोनों में, 5 से तो लग ही नहीं रहा, 2 से दोनों में लगेगा, एक है जो दोनों में लगा देगा, है ना। एक तो एक से तो भाग लगा ही सकते हैं ना, तो इसका दोनों में कोई कॉमा नहीं देगा, सीधा एचसीएफ एक मारो आप। इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बी, ठीक है। इसका जो है उत्तर 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अब आप बता दो तो जल्दी से, नहीं ये वाला अगर डायरेक्ट बता सकते हैं तो बताइए आप लोग,
कमेंट कीजिए नीचे, मैं बता रहा हूँ। 96 और 404 का क्या करा है CF, तो SCF डायरेक्ट देखोगे बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों भाग लगा, हम डायरेक्ट लगाते हैं 96, 6 एकम 6 लगा दिया ना। अब इसमें क्या बचा, 3, 6 छके 36, चलो ये तो कट गया, ये देखते हैं कटता है क्या 6 से। 6 छक 36, 4 बचा, तो ये हो गया 44, तो गया भाई, कटा ही नहीं, दोनों कटना चाहिए ना। चलो अब मैं देखता हूँ किसको काट के, दो से, दोनों से तो दोनों कटेगा, मैं इस पर डाउट रखता हूँ, ऐसे रख देता हूँ। अब मैं 8 से देखता हूँ, तो 8 एकम 8 और ये हो गया 16, तो 8 दूना 16, 12 बार में, और 8 पंचे तो 40, लेकिन 4 ये तो गड़बड़ हो गया, 8 तो गया जी। अब 2 या तो 4 होगा, देख लेते डायरेक्ट। 4 दूना, यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ से, और जो है ये इसमें क्या बच गया, इसमें एक बचा, 4 चौका 16, ये कट गया, और ये जो है 4 दाएं 40 और 4 एकम 4, हाँ जी 101 बार में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों ही भाग लगा दे भाई उसका SCF होता है, डायरेक्ट आप समझो ऐसे। और उससे अवैध गुणनखंड वाला तो जानते ही आप, बताया ही मैंने। चलिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें वही कह रहा है कि 306 और 54 का HCF ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आप बता दो, जल्दी से नहीं बताओ, जो दोनों ही भाग लगा दे। 24 में मैं देखता हूँ, डायरेक्ट आप समझो कि 24 से कम 24 लिखोगे आप, तो इसमें क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट बताने का तरीका, इसमें जो है 6 बचा, 36 हो गया, तो गया, कटेगा ही नहीं, चलो हटाओ 24 तो खत्म बात। 6 से लगाओ, 6 पंचे 30, इसको हटाओ, 6 पंचे 30 होगा, इसमें क्या बचेगा, 6, 6 एकम 6, चलिए इक्यावन, ठीक है, 6 नंबर 54, यानी इसको मैं डाउट पे रखता हूँ, हो सकता है ये हो। 12 एकम 300 कितना है, 4, 300 कितना है, 6 है, मैं 12 से लगाता हूँ। मैं बता रहा हूँ इसलिए प्रैक्टिस हो जाए, तुरंत हो जाएगा। 12 दूना 24, इसमें क्या हो जाए 6, 66 हो जाएगा, बे नहीं कट रहा है, बात खत्म ही। या तो 18 या तो 6 होगा। अब लास्ट में देख रहा हूँ किसको, अब 18 से मैं काट के देख रहा हूँ, अगर कट गया तो ये उत्तर सही होगा, क्योंकि 6 से बड़ा है ना 18। तो 18 एकम 18, इसमें क्या बचा, 12 नहीं 12 बचा तो 126, 18 7 126, नहीं तो इतना कट गया रे भाई, और 18 तिया 54, नहीं तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, है ना। हाँ जी, तो ये आपका ये बड़ा वाला है जो भाग लगा दोनों में, तो ये CF हो जाएगा, कर दी। अब डायरेक्ट ऐसे करोगे, ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाने जाना है दोनों पे निकालने के लिए, 2 नंबर के लिए वो। अब आप देखोगे हाँ कि इसका लॉसा ज्ञात करना है LCM के लिए, तो LCM में एक और तरीका है, LCM को हम बताते हैं, LCM का ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक LCM का मैं बताता हूँ। LCM में देखोगे अगर कोई कॉमन नहीं है इन दोनों के, इस सब के बीच, तो आप डायरेक्ट सब का गुना कर देगा। आपको कॉमन अगर कुछ नहीं दिखेगा, इस सब अगर कॉमन कुछ नहीं इसमें देखो 3 3 3 का कॉमन है सब में, नहीं तो इसको निकालेंगे हम लोग, अगर कॉमन नहीं रहता सब गुना कर देते हैं, वही होगा उसका LCM। तो LCM का परिभाषा है कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे बड़ी घात का गुना, उसके अलावा बचे सबका गुना। LCM का उसी के अपोजिट है कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे छोटी घात का गुना, उसके अलावा किसी चीज़ का गुना नहीं। 12 15 और 21, मैं इसको कैसे कैसे लिखूँ, 12 का मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 6 2 3, 2 पे पावर 2 गुने 3, इसका लिख सकता हूँ ऐसे। 15 को मैं बेसिक भी सीख लीजिए आप, 3 5 15, यानी 3 गुने में 1 लिख दूँ ऐसे वाला, अच्छा लग रहा है ना। चलिए अब मैं 21 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 7 21, यानी 3 पावर 1 गुने 7 पावर 1 के साथ, है ना। तो ये तीनों में है ना, ये 3 3 3 तीनों में है, 3 पे पावर 1 ही है ना, तो LCM बराबर 3 पावर 1 लोग, उसके अलावा बचे सबका गुना, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 ना, और ये 7, तो ये हो गया आपका यहाँ से जो है 7 चौके जो है यहाँ से, और गुने इबला 5 भी ना है, एगो इबला 5 भी लिखना है, तो ये 3 7 चौके, ये ऐसे लगाते हैं, 4 तिया 12 और 7 पंचे 35, और 12 को कर दे 12 पंचे 60 के जीरो, बात यह 36 और 6 42, यानी 420, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा ना। चलिए अब देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, तो इसमें क्या है, इसमें दरअसल कह रहा है कि 8 9 25 का लौसा ज्ञात कीजिए। अभी हमने लौसा का एक ट्रिक भी बताया आपको,
कि अगर इन तीनों में कोई कॉमन ना हो तो सबको गुना कर। देखिए तक कोई ऐसा संख्या है जो तीनों भाग लगा दे, नहीं कोई नहीं है, तो मैं सबको गुना कर दूंगा डायरेक्ट, है ना। कोई कॉमन है नहीं है भाई, नहीं है, तो डायरेक्ट गुना करो आप। 8×9 = 72, अब 72 को गुना कर दो आप 25 से। अगर कोई ऐसा संख्या जो कोई में न करता हो, डायरेक्ट आप गुना कर दो 72 25 जीरो। 7×5 = 35 और 4 39 और 41 के जीरो, हाथ में कितना 4, 7×2 = 14 4 18, यानी 1800 इसका उत्तर होगा। ट्रिक समझो, ट्रिक वो तो आप जानते ही हो, वैसे करके जैसे मैं बताया वैसे तो आप लिख ही सकते हो, है कि नहीं। तो ये है आपका क्या हो जाएगा बी, क्योंकि आपको समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है ना। कितना जल्दी आप कर पा रहे हो, समय बचा के आप 3 घंटा के अंदर क्या आप सभी प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 33। इसमें क्या दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 306 और 54 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट दिमाग लगाना है कि इसमें ऑप्शन से आपको कैसे निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप भाग दे के देखोगे ना, 24 एकम 24 करोगे तो इसमें क्या बचेगा 6, 66 हो गया तो गया, ये तो कटेगा ही नहीं, गड़बड़ हो गया। 6×6 = 30 करोगे आप 6 से, इसमें क्या बचेगा 6×6 = 51 92, चलो आप मान सकते हो 6×9 = 74। इसमें चलिए डाउट है, मैं इसको रखता हूँ 12×2 = 24 बचेगा 34, तो गया, गड़बड़, बात तो होगा ही नहीं। अब मैं 18 से करता हूँ, हो सकता है 18 हो जाए, तो 18 से होगा क्योंकि बड़ा संख्या जो दोनों को काटे। अब मैं कहता हूँ कि 12 एकम 12, इसमें क्या बचा, तो इसमें बच गया आपका जो है 12, तो 126, 18 7 126, यानी 17 बार में ये गया, 18 × 54, जी हाँ। तो ये बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों काट दिया, यानी 18, इसका क्या होगा, ये डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 34 नंबर प्रश्न, और ये भी काफ़ी आसान है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, है कि नहीं। ये भी बड़ा ही आसान है, देखिएगा, है ना। इसमें कह रहा है कि 12 15 और 21 का लौसा, यानी लौसा मतलब क्या, एलसीएम, क्या चीज़, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो है देखना पड़ेगा कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अपन लिखते हैं यहाँ से 12 15 और 21, आप कॉमन डायरेक्ट नहीं, कॉमन है ना इसमें, इसलिए इस वाले को निकाल रहे हैं। तो 12 को आप कैसे लिखोगे, 12 को आप ऐसे लिखोगे, 2 से आप निकालोगे तो ये 6, और आप इसको 3 हो जाएगा, तो आप 12 को लिख सकते हो आप 12 को लिख सकते हो 2 पर पावर 2 गुने 3 ना, 4 तिया 12। अब 15 को क्या लिख सकते हो, 15 को निकालोगे तो आप कहोगे 3 5 15, यानी 3 गुणित 5 लिखोगे आप, ठीक है। और 21 को क्या लिखोगे आप, 21 को निकालो आप, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, तो 3 7 21 ना, यानी 3 गुने 7। तो एलसीएम का परिभाषा क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ में उपस्थित सबसे बड़ी घात और उसके अलावा बचे सबका गुना। तो इसमें देखिए 3 दोनों में है ना, हाँ जी, तो 3 दोनों में है तो एक 3 ले लो, बड़ा छोटा नहीं, अगर बराबर है तो एक को ले लेना है, उसके अलावा यहाँ भी है 3 सब में है ना, तो हाँ जी, तो एक को ले लिया। अब क्या, उसके अलावा जो बचा सबका गुना कर दीजिए, है ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 7, इसका भी गुना कर देना है। तो क्या दिक्कत हो रहा है, कर देते हैं ना, 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये 7 पंचे 35, गुना कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 12 पंचे 60 के जीरो, 12 तिया 36 और 6 42, यानी 420, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 35। तो भाई इसमें क्या है, इसमें बड़ी आसान है। इसमें क्या कह रहा है कि लॉस, फिर से कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए, अभी मैंने बताया, आप बताइए जल्दी से नहीं। अब बताइए इसमें कोई कॉमन है क्या, 8 9 25 के बीच कोई कॉमन है, डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 8 गुने 9 गुने 25, डायरेक्ट गुना, क्यों कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुना के 8×9 = 72, और 72 को आप गुना कर दो किससे, 25 से, तो 5 दूना 10 के जीरो, नहीं हाथ में कितना हो गया एक, 7 पंचे 35 और 4 कितना 39, और एक 40, नहीं हो गया 40 के क्या कीजिएगा आप जीरो दीजिएगा, 7 दूना 14 और 4 कितना 18, यानी 1800, 1800 इसका देख लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 36। इसमें क्या कह रहा है, एलसीएम जो है ये 182, यानी 91 और 26 ए गुने बी है, ए गुने बी बराबर आप जानते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसीएफ होता है, क्या होता है, सीएफ होता है कि नहीं। तो पहला संख्या 91 है, दूसरा संख्या क्या दिया गया आपका वो है 26,
और इधर छोड़ देते हैं आपका HCF, और एलसीएम यहाँ पे रखिएगा तो बट्टा में आ जाएगा, इधर के एलसीएम बट्टा में आएगा ना, एलसीएम की जगह पे क्या रख देते हैं 182, तो आप काट दीजिए। तो 91 13 दूना 26, 182 के आधा क्या हो जाएगा 91 दूना 182। अब देखिए यहाँ से हो जाए 91 से 91 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया 13, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है 37। ये आप जल्दी से नहीं कमेंट करके बताओ तो कौन सही होगा, क्योंकि उसी पर आधारित हम जानते हैं ए गुने बी बराबर क्या होता है एलसीएम गुने HCF। जल्दी से नहीं बताइए तो कौन सा सही होगा। मैं यहाँ से लिख देता हूँ ए गुने बी बट्टे LCM, और आप क्या करो HCF, और आप जल्दी से नहीं रख के बताओ तो कौन सा आंसर सही होगा। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए और काट के बताइए, काट कुट कीजिए और जल्दी बताइए। चलिए अब मैं देखता हूँ 38 नंबर प्रश्न क्या है। 38 में कह रहा है गणित का राजकुमार प्रायः निम्नलिखित में किसे कहा जाता है। तो भाई गणित के राजकुमार जो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 39 में कह रहा है 625 की अभाज्य गुणनखंड में जो है का 5 का घात देखना है। तो 625 का आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे ना भाई, तो 625 का करोगे तो 5 एकम 5 लिखिएगा आप, इसमें क्या बचा 1, तो ये हो गया 12, तो 5 दूना 10, इसमें क्या बचा 2 5 25। आप 5 से लगाइएगा तो 5 दूना 10, इसमें क्या बचेगा 2, तो 5 25। फिर आप 5 से लगाइएगा तो 5 25, यानी 5 पावर कितना 4, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा क्या गो पावर है 4 ठो ना, तो डी ना। तो अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना हो गया 4 ठो, तो ये हो जाएगा 4। अब डायरेक्ट गिन दे क्या ठो 5 है ये बात। चलिए अब देखते हैं इसी तरह से 38 25 आप कमेंट आपको करना था, चलिए मैं बता देता हूँ। 38 25 के बाद 3 का घात है तो 3 का 38 25 है, तो मैं फिर से 5 से लगाऊंगा क्योंकि अंत में 5 है, तो 5 7 35, इसमें क्या बचा 3 हो गया 32, तो 5 6 के 30, इसमें फिर क्या बचा 2, तो ये हो गया 25 5 25। अब क्या देखोगे फिर आप 5 से लगाओगे तो 5 एकम 5, इसमें बचा कितना 2, 26 5 25, एक बचा 5 दिया 15। फिर कितना से लगाते हैं बाद में 3, 3 से लगा दो आप, क्या 3 से लगाइएगा तो 3 5 15, 3 एकम 3, अब फिर 3 से लगाइएगा 17 दिया 51, कट गया। तो दू कै गो 3 आया ना, 3 पे पावर 2 ना आया, तो 2 को 3 आप 3 गिनो, 3 का घात पूछ रहा था 2, 5 का घात पूछता तो फिर भी 2, 7 का 17 घात पूछता तो 1 होता नहीं। चलिए अब देख लेते हैं आपका ये हो गया 40 का। 41 का कितना आसान है, 41 का कितना आसान प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कौन अभाज्य है। अभाज्य संख्या वो होता है जो सिर्फ खुद से कटे और एक से, है ना, जो सिर्फ खुद से कटे, एक से तो सब कटता है कि नहीं, सीधा आप याद रखो। तो ये बात इसमें क्या है बात, जिसमें देखिए 12 तो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा खुद से भी कटेगा, 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा खुद से भी कटेगा, सिर्फ खुद से करना चाहिए 27, है ना सी। चलिए आप बता दो आप 41 नंबर 42 नंबर जल्दी से नहीं कमेंट कीजिए था कि इसमें कौन अभाज्य संख्या है, ये आपके लिए है ना, जल्दी से नहीं कमेंट करके बताओ कि कौन क्या है इसमें अभाज्य है, अगर आप जानते हो तो पता होगा आई एम श्योर। अब देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है कि, है ना, m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक होता है। देखिए सम पूर्णांक आपको जब भी कहे ना तो आप m के लिए q के लिए पूछे तो आप 2q देखते हैं, यहाँ 2m देखो। अब क्यों मैंने कहा डायरेक्ट सी, इसका रीजन है सम, आप m के जगह पे कोई भी मान रखो हमेशा सम संख्या ही आएगा, है कि नहीं। तो जैसे मैं अगर m के जगह पे अभी मैं रख देता हूँ 5 रखता हूँ तो 10 आ रहा है, सम संख्या है कि नहीं। अभी m के जगह पे रख देता हूँ 11, मैं m की जगह पे 11 रख दिया तो 11 दूना कितना आ गया 22, तो ये क्या आ गया सम संख्या। अब मेरा 6 तो 12, तो हमेशा सम संख्या आ रहा है ना, इसलिए सम पूर्णांक। अब देखिए ये वाला इसको भी समझ लीजिए, इसमें से एक कहीं आ जाए एन एग्जाम में, किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक के लिए देखना है तो इसमें हमेशा 2q+1 देखोगे या 2m+1 m के रूप में रहते हो। तो यहाँ से कैसे कैसे विषम आता है देखिए, ये सब में भी गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 रखोगे तो सम विषम, यहाँ पे 5, यहाँ पे अगर आप रखिएगा 2 तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे रखिएगा मान लीजिए 2 तो 2 4 5 हो जाएगा, इसलिए विषम हो जाता है ना वहाँ पे, तो ये बात है। तो इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्यों, ये तो अगर मैं विषम पूर्णांक हमेशा आना चाहिए हमको, सम अगर 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी रखोगे 2 गुने में रखता हूँ 5 + 1 तो 10 1 11 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 20 तो 20 दूना 40 1 41 हो जाएगा। मैं लिख देता 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, तो ये सही होगा। इसमें देखिए गड़बड़ कैसे होता है ये, मैं 3 रखूंगा तो 4 हो जाएगा ना, मैं इसमें 3 रख दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, इसमें रख दूंगा मैं अगर 5 तो ये 10 हो जाएगा, विषम नहीं ना होगा, तो ये बात है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो ये भी काफ़ी
आसान प्रश्न है। शब्द जो है एल्गोरिथम किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है? एल्गोरिथम जो है वो अल-ख्वारिज़्म के द्वारा दिया गया था। ये सब आसान है, आप बुक पढ़ोगे सारा का सारा चीज़ उसमें रहता है, ये सब आसान चीज़ें हैं। तो इसमें अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं कुछ, है ना? तो वो है, तो ये 46 नंबर क्वेश्चन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, है ना? आपको ये क्वेश्चन ज़रूर बनाना चाहिए। ए बराबर हम जानते हैं कि बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है? तो ए बराबर आपको क्या दे दिया है? 72 दे दिया। और क्या दे दिया? बी बराबर आपको क्या दे दिया? 9 दे दिया। क्यू बराबर आपको क्या दे दिया? 8 दे दिया। तो आपको आर पूछ रहा है, तो मैं लिखूँगा ये 8 नमा 72 बराबर आर, और ये आ गया इधर 72। तो आर इधर ही रह देता हूँ मैं, और 72 पहले से है और इधर आ जाएगा 72 माइनस में प्लस से, तो 72 से 72 कैसे आया? 72 में से 72 गया 0, यानी आर का वैल्यू जो है वो कितना आ गया? 0। चलिए आप क्या करो, आप 47 नंबर का उत्तर बता दो, तो मैं आप लोगों को समझ जाऊँ कि आप सीख गए हैं, है ना? आप क्या करो उसी तरह से मान रखो। अब बताओ तो, जैसे नहीं ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जो है आप रख दो यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखो? 73 रखो, और बी जो है क्या है? 9 है गुने क्यू की जगह पे 8 है प्लस आर। आप पक्षांतर करके जल्दी से नहीं बताओ तो 73। अब क्या करोगे? 8 नमा 72 हो जाएगा, 72 इधर आ गया, तो इसका क्या उत्तर आ जाएगा? आप इतना तो कर लो भाई, क्या बचेगा? 1 बचेगा ना, तो आर का मान क्या हो जाएगा? अब बताओ, ये है। अब क्या है आखिरी, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो आपको पता है एल ए एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम बोलो या एलसीएम गुने एचसीएफ बोलो, तो ए गुने बी होता है ना। तो ये बात है, ए गुने बी हो गया, तो ए गुने बी यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और जय हिंद जय भारत। और ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा है तो। आगे की वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं अगली वीडियो में, और अब हम लोग बहुत बहुत चैप्टर से ऑब्जेक्टिव देखेंगे। थैंक यू सो मच।